नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर राज पुरोहित मैथ्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रश्नमाला 8 कक्षा 10 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एंड दूरी। चलिए इसको समझते हैं, ऊंचाई और दूरी को। ठीक है, चलिए देखिए कि जैसे यह कोई आपकी आँख है, यानी प्रेक्षक कह सकते हैं, और इसकी जो सीध होती है वो है आपकी क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब देखिए जो कोण बनता है, अगर ये आँख ऊपर की ओर देख रही है, उठा रही है, तो ये जो कोण बनेगा इस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, और इस ये आँख नीचे की ओर कोई वस्तु को देख रही है, और इस क्षैतिज से नीचे की ओर जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण जब ऊपर की ओर हम क्षैतिज से ऊपर की ओर किसी को देखें तो वो कोण होता है उन्नयन कोण, और जब नीचे की ओर देखें तो वो कौन सा कोण होता है? अवनमन कोण। ठीक है, अब बात करेंगे हम इस पर क्वेश्चन जो आते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो प्रश्नमाला अपनी 8वीं है, उसको आज स्टार्ट करेंगे। चलिए, इसमें एक ही प्रश्नमाला है, विविध। चलिए क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, आप मिला लीजिए। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें बोला है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या बोला है? एक खंभा दिया हुआ है, ठीक है, और ये इसकी परछाई है। ठीक है, आपको क्या बोला है? खंभे की ऊंचाई बराबर परछाई। ठीक है, खंभे की ऊंचाई है वो इस परछाई के बराबर है। ठीक है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ? x। तो आपको बोला है उन्नयन कोण कितना होगा? सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए ये यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, तो इस पर ये सूर्य इस जो खंभा है इस पर इसका प्रकाश पड़ेगा, तो ये खंभा जितना प्रकाश रोक लेता वही परछाई है, तो इसकी जो हम ऐसे सीध लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, तो ये जो कोण होगा यही तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा इसकी तरफ। ठीक है, चलिए अब हमें दिया क्या है? हमें दिया है खंभे की ऊंचाई दी गई है, तो इसको हमने x माना था, और ये किसके बराबर दी गई है? इसकी परछाई के बराबर। तो हमने लिख दिया खंभे की ऊंचाई है वो किसके बराबर है? परछाई के बराबर, जिसको हमने x माना है, और उन्नयन कोण आपका ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या है? थीटा है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ठीक है, और ये कर्ण हो गया, और ये क्या है? आधार। तो हमारे पास आधार और कर्ण दो ही चीज़ें हैं, तो हम क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब भी अपना x है और आधार भी अपना x है, तो x x कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा का मान कितना आ गया? 1। अब आप सारणी में देखोगे सारणी में देखोगे तो 1 कितने डिग्री का मान होता है? tan 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो tan हट गया, तो थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो अब जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा था? सूर्य का उन्नयन कोण थीटा। ठीक है, तो खंभे की ऊंचाई और परछाई बराबर दी गई थी, जिसे मैंने x मान लिया। चलिए अगला क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं बोल देता हूँ, आप मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से, चलिए देखिए यह कोई मीनार है। ठीक है, चलिए यह कोई मीनार है, इसके पाद बिंदु से, तो हम इसको मान लेते हैं
इसके पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, ये 100 मीटर की दूरी पर यह बिंदु है, ठीक है। और इस बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो कितना दिया है आपको, वो कितना दिया है, इस बिंदु का जो ये उन्नयन कोण है ये आपको दिया है 60 डिग्री। मीनार के पास ये मीनार है, इससे 100 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु से मीनार के जो शिखर है उसका उन्नयन कोण आपको दिया है 60 डिग्री। और आपको पूछा है मीनार की जो ऊंचाई है h वो ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम उनको किस प्रकार करेंगे, तो हम लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली h, ठीक है। इसको a नाम दे दिया, इसको b दे दिया और इसको c दे दिया। मीनार की ऊंचाई h है। अब हमारे पास है क्या वो देखो, हमारे पास आधार है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने कौन होता है, लंब। तो हमारे पास लंब है, आधार है, दो ही है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा का। तो आपको पता है tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब कितना है, h माना है हमने, आधार है 100 मीटर, ठीक है, ठीक है। अब बताइए थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो यहाँ लिख दूंगा tan 60 डिग्री, ठीक है। अब tan 60 का मान आपको पता है √3 होता है, h बटा 100, ये 100 इधर गुणा में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100√3 बराबर h। जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी आ गई आपकी h। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 2 का, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है और दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। जैसे एक आपको बोला एक दीवार है, ये एक दीवार है, ठीक है, ये मैं एक दीवार कहता हूँ। अब क्या क्या है, एक सीढ़ी है, ठीक है, ये एक सीढ़ी है, ये एक सीढ़ी है, ठीक है। तो एक सीढ़ी है वो एक दीवार के सहारे ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंची है, मैंने शिखर तक पहुंचा दिया इसको। तो सीढ़ी दीवार के साथ है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए बात, इस सीढ़ी ने जो कोण बनाया है वो दीवार के साथ बनाया है, इसके साथ कितना कोण बनाया है, 60 डिग्री का। इस सीढ़ी ने दीवार के साथ कोण 60 डिग्री का है। तो आपको पूछा है किसकी लंबाई, दीवार की लंबाई पूछी है आपको, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा माना दीवार की ऊंचाई बराबर h, ठीक है, h मीटर मान लो, कुछ मान लो। और सीढ़ी की ऊंचाई कितनी दी गई है, सीढ़ी की लंबाई दी गई है आपको 15 मीटर, दीवार की मैंने h मीटर मान ली, सीढ़ी की लंबाई आपको दी है 15 मीटर। तो आपको दीवार की ऊंचाई पूछी है, ठीक है। तो ये तो मैंने मान ली h और ये आपको दिया है 15 मीटर, ठीक है। तो आपको h ज्ञात करना है। अब आप सोचे कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसके अंदर। देखिए आपके पास है क्या, उनको ढूंढिए, ठीक है। देखिए थीटा के सामने, थीटा ऊपर है अपना, तो ये लंब हो गया, ठीक है। अच्छा ये कर्ण हो गया, अब बच गया कौन, ये आधार हो गया, ठीक है। तो लंब तो हमारे पास है नहीं, ना ही हमें पूछा है, हमें आधार पूछा है और कर्ण दिया है। तो आधार और कर्ण में कौन सा सूत्र होता है, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये होता है। तो कोस थीटा कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। कोस थीटा 60 डिग्री है, तो आधार कितना है h और कर्ण है 15, और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, h बटा 15, 15 उधर चला जाएगा, 1 के गुणा में आ जाएगा, तो 15/2 बराबर h। 15 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 मीटर। ये आपकी दीवार की क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। या तो आप 15/2 मीटर कह दो, या आप कह सकते हो 7.5 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन आपको दिया है, अच्छा मैंने तीसरा पहले करवा दिया, दूसरा छोड़ दिया, चलो दूसरा करते हैं। नहीं दूसरा करवा दिया ना आपको,
ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन की बारी। चौथा करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी पूछी है। ठीक है, 10 मीटर ऊंची मीनार है, तो पहले मैं मीनार बनाता हूँ ये एक मीनार बना ली मैंने। ठीक है, इस मीनार की ऊंचाई है 10 मीटर। ठीक है, अब क्या बोला है, अब बोला है कि मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, तो हम पृथ्वी बनाते हैं, तो ये हो गई पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बिंदु है ए, ये बिंदु बी हो गया मीनार का। अब मीनार के शिखर से इस बिंदु का अवनमन कोण, कौन सा कोण दिया है, उसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो पहले इसकी क्षैतिज बनाते हैं, ये इसकी क्षैतिज हो गई, और इसका अवनमन कोण इस प्रकार होगा, ये कोण दिया है आपको, यही तो होता है अवनमन कोण नीचे की ओर, ये क्षैतिज है, ये कोण, ये क्षैतिज होगी ना, क्षैतिज के नीचे थीटा अवनमन कोण। ठीक है, तो ये जो अवनमन कोण है आपका है 30 डिग्री, ये जो थीटा है कितना है 30 डिग्री। तो आपको पता है कि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे, तो ये कोण और ये कोण कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण, और ये हमेशा बराबर होते हैं। जब ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, एकांतर कोण। चलिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब आपको पूछा है कि बिंदु की दूरी कितनी है मीनार से, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी पूछी है, यानी ये दूरी पूछी है। ठीक है, तो इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा मीनार की ऊंचाई बराबर दी है आपको 10 मीटर, और माना मीनार से बिंदु की दूरी, मीनार से बिंदु की दूरी बराबर x मीटर। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या है, देखिए ये कोण थीटा ये रहा, तो इसके सामने का ये कोण होता है लंब। ठीक है, और ये आपका हो गया कर्ण, और ये हो गया आधार। तो आपके पास है क्या क्या, देखो एक तो लंब है आपके पास, और कर्ण आपको पूछा भी नहीं है, दिया भी नहीं है, लेकिन आधार पूछा है जिसको हमने x मान लिया। तो आपके पास आधार और लंब है, तो कौन सा फॉर्मूला होता है आधार लंब में, tan थीटा का, लंब बटा आधार। तो tan कितना डिग्री है 30 डिग्री, यही तो है, और लंब कितना है 10 मीटर, आधार कितना है x। tan 30 का मान 1/√3 होता है, 10/x, वज्र गुणा कर देंगे, x 1 से गुणा हो जाएगा x, और √3 10 से गुणा हो जाएगा 10√3, आगे आ जाएगा मीटर। ये आपका हो गया आंसर। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी हो गई 10√3 मीटर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5, वो दिया एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। नदी के तट के साथ कोण बना रहा है। पुल की लंबाई 150 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई, देखिए ये क्वेश्चन कैसे है, जैसे आपकी ये नदी हो गई, ठीक है, ये आपकी नदी है। ठीक है, तो ये जो आपकी क्या है, ये नदी है। अब क्या कहा है कि एक पुल है इस नदी के ऊपर, तो पुल इस प्रकार होगा, ये पुल हो गया, ये क्या हो गया पुल। अब ये नदी के जो तट है ना, ये किनारा, इसके साथ ये कोण बना रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, तो मैं पुल को यहाँ तक ही लेता हूँ। ठीक है, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, और आपको क्या पूछा है, आपको इस नदी की चौड़ाई ये पूछी है। ठीक है, तो अब पुल की लंबाई आपको दी गई है। ठीक है, 150 मीटर है पुल की लंबाई, तो ये जो पुल है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 150 मीटर। ठीक है, और नदी की चौड़ाई आपको पूछी है, तो ये मैंने x मान ली। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, माना नदी की चौड़ाई बराबर x, पुल की लंबाई बराबर 150 मीटर। ठीक है, यही सवाल है अपना। अब ये जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज ABC, इसको ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, ये 45 डिग्री कोण के सामने लंब होता है, लंब कर्ण, हमारे पास लंब और कर्ण है, आधार से हमें मतलब नहीं है। लंब और कर्ण कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन कितना है, साइन 45 डिग्री है,
और लंब आपका x माना था हमने, और कर्ण पुल की लंबाई होगी 150 मीटर। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 x बटा 150। तो 150 इधर आ जाएगा, तो 150/√2 x। अब √2 को आप अगर नीचे नहीं रखना चाहो तो इसको √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये ऊपर हो जाएगा 150√2 बट्टा में √2 गुणा √2 कितना हो गया 2। 2 का भाग 150 में 75 बार जाएगा, और साथ में कौन है √2। तो ये जो 75√2 है आपकी क्या आ गई, नदी की चौड़ाई आ गई। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 और 14 है एक तार से जुड़े हुए हैं। चलिए दो खंभे बना लेते हैं, ठीक है। ये एक दो खंभे हैं, ठीक है। ये खंभे एक इस प्रकार ज़मीन के ऊपर है, ठीक है। अब क्या कहा है कि दो खंभे की जिनकी ऊंचाई 20 और 14 मीटर है। चलिए इस खंभे की ऊंचाई में 20 दी हुई है और इस खंभे की ऊंचाई 14 मीटर दी गई है। एक तार द्वारा इनके शीर्षों को इस प्रकार जोड़ा गया है, ठीक है। एक तार द्वारा इनके शीर्षों को जोड़ा गया है। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो चलिए एक क्षैतिज रेखा यहीं से इस खंभे से बना देते हैं हम, ठीक है। इस खंभे से ये एक क्षैतिज रेखा बना दी मैंने। ये क्या बना दी, एक क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा आधार के समांतर रेखा है, ठीक है, तो बना दी। ये इसके साथ जो तार है ये कितने डिग्री का कोण बनाता है क्षैतिज रेखा के साथ में? आपको बोला है ये कोण बनाता है आपका 30 डिग्री का। ये बनाता है 30 डिग्री का। तो आपको पूछा क्या है, तार की लंबाई। आपको तार की लंबाई पूछी है, ठीक है। तो हम लिख देंगे माना तार की लंबाई बराबर x। तो ये तार की लंबाई आपने क्या मान ली, x मान ली, ठीक है। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है तार की लंबाई का। तो आपका जो त्रिभुज बना है कौन सा, A, B और C, इसमें आपके पास AB की ऊंचाई नहीं है। देखिए AB की है हमारे पास, कैसे निकालेंगे आप ये बताइए। इसको मैं D और इसको E दे देता हूँ। देखिए CD किसके बराबर है, BE के बराबर है ना। CD बराबर B, क्योंकि ये समांतर है। समांतर है तो ये ऊंचाइयाँ बराबर होगी। तो ये कितनी है, CD कितनी है 14, ठीक है। तो B कितनी हो जाएगी 14। अब आप बताइए AB का मान कैसे निकालेंगे। AB कैसे आएगा, AE यानी पूरा AE में से क्या घटा दो, BE। AE में से क्या घटा दो, BE। AB कितना है 20 और BE कितना है 14। तो AB कितना आ गया 6। AB कितना आ गया 6। तो समझ में आया, ये आपका 6 मीटर आ गया। अब देखो आपके पास क्या है, ये लंब है और ये कर्ण है, ठीक है। आधार से आपको कोई मतलब नहीं है, कर्ण ज्ञात करना है, लंब दिया हुआ है। तो लंब कर्ण में कौन सा सूत्र लगेगा, साइन का। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कौन से त्रिभुज में लगा रहे हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है। साइन कितना डिग्री है, साइन 30 डिग्री है। तो लंब कितना है 6 और कर्ण कितना है x। कर्ण कितना है x, ठीक है। तो साइन 30 का मान 1/2 6/x, वज्र गुणा कर दें तो x इधर आ जाएगा x और 2 उधर चला जाएगा। 6 गुणा 2 कितना हो गया 12। तो आपकी जो तार की लंबाई है कितनी आ गई 12 मीटर, ठीक है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। आगे 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B की दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के कोण 30 और 60 हो तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। चलिए देखिए ये एक मीनार दी गई है आपको इस प्रकार, ठीक है। ये एक मीनार है और ये इसका आधार है, ठीक है। इस आधार पर दो बिंदु हैं A और B, ठीक है। इसको मैं PQ मान लेता हूँ मीनार को, ठीक है। और बोला क्या है, दो बिंदुओं की दूरी
यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर, मीनार से ए और बी दूरी पर है, ए और बी दूरी पर स्थित ए बड़ा है बी से, दो बिंदु है 30 और 60 का कोण बना रहे हैं। ठीक है भाई, आपको ये दूरी दी हुई है ए और ये दूरी दी हुई है बी। ठीक है, और ये कोण इसके साथ बना रहा है 30 डिग्री का और ये कोण बना रहा है आपका 60 डिग्री का, ये बोला है आपको। ठीक है, ए बड़ा दिया हुआ है बी से, तो आप क्या करोगे, आपको मीनार की ऊंचाई मान, तो हम लिख लेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर x है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई क्या है, x है। चलिए, अब आपके पास दो त्रिभुज है। ठीक है, कौन से दो त्रिभुज, देखिए एक तो है त्रिभुज बड़ा ए पी क्यू, ये 90 डिग्री का है, ए पी क्यू ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में, और दूसरा त्रिभुज छोटा ये है 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज, त्रिभुज बी पी क्यू, ये दोनों समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही लगेगी। और ये आपने कितना माना है, एक्स। ठीक है, ए पी क्यू में, अब ए पी क्यू में tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो tan कितना डिग्री है बड़े वाले में, 30 डिग्री, तो लंब कितना है x, आधार कितना है आपका a, और इसमें कितना है tan 60 डिग्री, तो लंब कितना है आधार x, आधार लंब आधार कितना है b, लंब x, आधार कितना है b। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आपको मतलब मान ज्ञात करना है किसका, x का। तो यहाँ पर देखिए, इसमें tan 30 डिग्री है, इसको आप, इसका मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, x बटा a, और tan 60 का मान होता है √3 बराबर x/b। देखिए, इसके बट्टा में 1 है, अब मैं इसको घुमा के उल्टा करके रख दूँ, ये ना वज्र गुणा कर दूँ, यानी इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/√3, तो ये हो जाएगा b/x, क्या हो जाएगा b/x। ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। देखिए, ये भी 1/√3 है और ये भी 1/√3 है, तो 1/√3 को हम हटाना है क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो मैं इस 1/√3 का मान यहाँ रख देता हूँ समीकरण 2 में। ठीक है, तो 1 का मान 2 में रख देता हूँ, तो अब बताइए 2 क्या है, b/x बराबर 1/√3, 1/√3 का मान क्या है x/a, तो x इधर आ जाएगा x², a उधर चला जाएगा तो a गुणा b, ab। अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे हम, तो x तो बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, इनका स्क्वायर नहीं है तो ये अंदर ही रहेंगे ab। तो जो आपकी ये मीनार की ऊंचाई है वो कितनी आ गई ab, √ab। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 7वां तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है, क्वेश्चन 8 है 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का उन्नयन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से, देखो मीनार स्तंभ है वो मीनार से छोटा है। ठीक है, तो ये मेरी मीनार हो गई। ठीक है, और ये आधार हो गया, और मैं यहाँ बना देता हूँ एक स्तंभ, ये स्तंभ है। ठीक है, अब देखिए बोला क्या है कि ये आपकी क्षैतिज होगी, क्षैतिज। आपको बोला है मीनार के इसका शीर्ष का कोण और मीनार के पाद का अवनमन कोण, ये दोनों कोण बराबर दिए गए हैं। ठीक है, दोनों ही कोण कितने हैं, थीटा। एक स्तंभ से मीनार के शीर्ष का और मीनार के पाद का अवनमन कोण क्या है, दोनों बराबर है। उन्नयन और अवनमन कोण दोनों क्या है, उन्नयन तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात करते हैं। और ये जो स्तंभ है वो दिया है 25 मीटर और मीनार आपकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है, तो मैं इनको नाम दे देता हूँ। ठीक है, A B C। ठीक है, चलिए, और D और E।
तो आप इसमें ऐसे दो त्रिभुज ढूंढिए कि जो समकोण त्रिभुज हो, ठीक है। तो आप ये देखिए क्षैतिज इसके किसके इसके समांतर है और ये भी यहाँ पर लंब है, ये लंब है, तो ये भी क्या होगा, लंब होगा, यानी ये भी 90 डिग्री होगा। समझ में आ रही है बात? अरे ये 90 है, ये लंब है, तो ये समांतर रेखा है, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा समांतर रेखा में। ये मीनार मैंने थोड़ी ऐसे बना दी है, लेकिन आप इसको सीधा ही मानिए, ठीक है। ये मतलब सीधी रेखा ही है एक तरीके से, ठीक है। ये लो ऐसे, ठीक है। ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये मीनार है आपकी, मीनार की लंबाई क्या है, एस सी है, ठीक है। आपको मीनार की लंबाई पूछिए, तो आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति में दो समकोण त्रिभुज देखने, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि जो डी ई है वो किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। जो डी ई है वो किसके बराबर होगा, बी सी के, ठीक है। और कितना होगा, 25। ये तो समझ में आ गया। दो त्रिभुज है आपके पास, एक ये वाला एक ये वाला, दो समकोण त्रिभुज है। एक तो त्रिभुज है डी बी सी और दूसरा त्रिभुज है आपका डी बी ए, ये त्रिभुज समकोण है। चलिए, तो इनको मैं नाम ही लिख दूंगा, ठीक है, ए बी और ये बी सी, और मीनार की लंबाई हो जाएगी एस सी। आपको मीनार की लंबाई याद करनी है। तो इसमें लगाओ समकोण त्रिभुज tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा आधार। तो देखो इस थीटा के लिए ये लंब होगा, ठीक है, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो आधार क्या है, डी बी। चलिए मैं आधार मान लेता हूँ, ठीक है। मानना आधार y, ठीक है। तो आधार कौन सा है, एक तो इसी आधार है, एक डी बी आधार है, यानी y किसके बराबर है, इसी और डी बी के, ठीक है, डी बी के दोनों ही आधार है। चलिए इस त्रिभुज में हम tan थीटा लगाते हैं तो क्या आएगा, लंब बटा आधार। तो tan कितना है, tan थीटा ही है, और लंब कितना है, बी सी, और आधार कितना है, डी बी। तो बी सी को कितना है, 25, और डी बी को मैंने क्या माना था, y। समीकरण 1। इसमें आ जाओ, इस त्रिभुज में tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार। तो इसमें लंब कितना है, थीटा के सामने लंब ए बी, और आधार कितना है, डी बी, ठीक है। ए बी और डी बी को माना था मैंने y, ठीक है। तो tan थीटा क्या आ गया, ए बी बटा y। चलिए अब देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए, ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है, तो दोनों बराबर होगी। तो tan थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो आपका जो 25 बट्टा y है, tan थीटा का मान है, वो किसके बराबर आ जाएगा, ए बी बटा y के। तो y से y कट गया, तो 25 किसके बराबर आ गया, ए बी के। चलिए एक काम हो गया। अब मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई तो वो कितनी होगी, वो होगी एस सी, ठीक है। और एस सी कितना है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो ए बी कितना आ गया आपका 25, और बी सी कितना था, ये रहा, बी सी भी कितना था 25, तो कितना हो गया टोटल 50 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 9वां क्वेश्चन था क्या, 9वां क्वेश्चन था ये 8वां था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 में बोला एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया का लंबाई का अनुपात दिया गया है, सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो आपको बोला है छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई अनुपात छड़ की छाया, छड़ की छाया, इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 1:√3, 1:√3। जब भी अनुपात में हो तो आप क्या लिखोगे, इसके साथ कुछ मान लो। अतः जो छड़ है, तो छड़ की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, उसके साथ x मान लो, तो 1x हो जाएगी।
और छाया की लंबाई छड़ की छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, छाया की लंबाई √3x हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये छड़ है और ये छाया है, ये तो हो गई छड़, ये हो गई छाया। ठीक है, इस सूर्य का ये जो कोण है ये आपको पूछा है, तो छड़ की लंबाई कितनी है 1x और छाया कितनी है √3x हो गई। तो उन्नयन कोण थीटा निकालना है, तो आपके पास क्या है लंब आधार है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है tan थीटा का। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब कितना है 1x, ठीक है, और आधार कितना है √3x, x कट गया